इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में 2 बार प्लस सिंबल्स का यूज़ होता है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर में 2 बार माइनस साइन का यूज़ होता है। प्रेसिडेंस, यहाँ पर हम बता रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस के बारे में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है ब्रैकेट से कम होता है, लेकिन इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीज़न इन तीनों से ज़्यादा होता है। एसोसिएटिविटी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स केवल वेरिएबल्स पे अप्लाइड होते हैं, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस पे नहीं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यदि हम एक वेरिएबल में 1 ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए काउंट इक्वल काउंट प्लस 1। प्रोग्राम्स में प्रायः स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें इंक्रीमेंट वेरिएबल्स होते हैं। सो टू सेव ऑन टाइपिंग, इसके लिए सी ने कुछ शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लिख सकते हैं काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी के लिए शॉर्टकट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, काउंट प्लस प्लस, या फिर दूसरा उसी के लिखने का तरीका प्लस प्लस और काउंट। दोनों आप जब भी लिखेंगे तो दोनों चीज़ें सेम वर्क करेगा। वो यदि आप इन दोनों चीज़ लिख रहे हैं तो दोनों चीज़ लिखने से क्या होगा, वे करेंगे चेंज द वैल्यू ऑफ काउंट बाय एडिंग 1 to it। यानी कि यदि आप काउंट प्लस प्लस लिखते हैं और या प्लस प्लस काउंट लिखते हैं तो दोनों से क्या होगा, आपके काउंट में काउंट नाम के वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू रहेगी या जो भी वैल्यू रहेगी उसमें +1 हो जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो प्लस प्लस का पोजीशन है वो ये बताता है कि कब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यदि प्लस प्लस वेरिएबल के बाद लगाया गया है तो इंक्रीमेंटिंग लास्ट में होगी, जिसको बोला जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंट अमाउंट काउंट सेमीकोलन, काउंट इक्वल 3 सेमीकोलन, अमाउंट इक्वल 2 इंटू काउंट प्लस प्लस। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट को वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 3 का, जो कि होगा 6। उसके बाद 1 एडेड होगा काउंट में, यानी कि लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद अमाउंट होगा 6 और काउंट की वैल्यू होगी 4। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यदि प्लस प्लस वेरिएबल के पहले होगा तो इंक्रीमेंटिंग पहले होगा, जिसे कि हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल, इंट अमाउंट कॉमा काउंट सेमीकोलन, काउंट इक्वल 3 सेमीकोलन, अमाउंट इक्वल 2 इंटू प्लस प्लस काउंट सेमीकोलन। सबसे पहले काउंट में 1 ऐड होगा, उसके बाद अमाउंट को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू 4 विच इज़ 8। यानी कि लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद अमाउंट होगा 8 और काउंट होगा 4। एक हैंड ट्रेस आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, जहाँ पर हमने लिखा है इंट ans val इक्वल 4, और इसका हम कोड भी आपको शेयर कर रहे हैं, जो कि कोड लिखा हुआ है val इक्वल वैल्यू +1 val प्लस 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 val ans इक्वल 2 इंटू val प्लस प्लस सेमीकोलन, ans इक्वल प्लस प्लस वेल डिवाइड बाई 2 सेमीकोलन, वेल माइनस माइनस सेमीकोलन, माइनस माइनस वेल सेमीकोलन, ans इक्वल माइनस माइनस वेल इंटू 2 सेमीकोलन, ans इक्वल वेल माइनस माइनस डिवाइड बाई 3 सेमीकोलन। इसमें वेल 4 होगा और ans की वैल्यू होगी गार्बेज में। हैंड ट्रेस एग्जांपल को हम एक बार फिर से देखते हैं। इंट ans val इक्वल 4, इसका कोड है val इक्वल वैल्यू +1 सेमीकोलन, val प्लस सेमीकोलन, val डबल प्लस सेमीकोलन प्लस प्लस val सेमीकोलन, ans इक्वल 2 इंटू वेल प्लस प्लस सेमीकोलन, ans इक्वल प्लस प्लस वेल डिवाइड बाई 2 सेमीकोलन, val माइनस माइनस सेमीकोलन, माइनस माइनस val सेमीकोलन, ans इक्वल माइनस माइनस val इंटू 2 सेमीकोलन, ans इक्वल val माइनस 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 डिवाइड बाई 3 सेमीकोलन। वेल की इनिशियल वैल्यू 4,
ANS की गार्बेज, उसके बाद VAL की वैल्यू 5, 6, 7, VAL की वैल्यू 8, ANS की वैल्यू 14, VAL की वैल्यू 9, ANS की वैल्यू 4, VAL की वैल्यू 8, 7, VAL की वैल्यू 6, ANS की वैल्यू 3, VAL की वैल्यू 5, ANS की वैल्यू 1। सी कोड जो कि हमने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल बताया था उससे रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आएगा इंट मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे, इंट ANS और VAL इक्वल 4। यहाँ पर हमने VAL नाम के वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 4 दे दी है। फिर हमने एक फार्मूला दिया VAL इक्वल VAL प्लस 1। इस लाइन से क्या होगी, VAL की वैल्यू में +1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ANS इक्वल D, VAL इक्वल %D, कॉमा ANS कॉमा VAL। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ANS की वैल्यू क्या आएगी, ANS की वैल्यू जो भी रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी, और VAL की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी VAL प्लस प्लस और प्लस प्लस VAL। यानी कि VAL, उसके बाद प्रिंटफ जो हमने दिया है ANS इक्वल %D, VAL इक्वल %D, ANS VAL। जब दोबारा दिया इसका मतलब ये है कि VAL प्लस डबल प्लस और डबल प्लस VAL होने के बाद VAL की जो नई वैल्यू होगी उसको दोबारा प्रिंट किया जा रहा है। उसके बाद ANS में ANS इक्वल टू इंटू VAL प्लस प्लस। तो ऐसा होने के बाद VAL और ANS की नई वैल्यू फिर से प्रिंटअप के द्वारा ली जाएगी। जब VAL माइनस माइनस यदि हम कर रहे हैं तो वो डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और माइनस माइनस VAL फिर से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर से ANS और VAL की वैल्यू प्रिंट करेंगे। इसके बाद हम एक और ऑपरेशन कर रहे हैं, ANS इक्वल माइनस माइनस VAL इंटू 2। ऐसा करने के बाद हम ANS और VAL की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करेंगे प्रिंटफ की मदद से, ANS इक्वल VAL माइनस माइनस डिवाइड बाई 3। ये करने के बाद हम ANS और VAL की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करेंगे। लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यदि अब हम आपको एक प्रैक्टिस एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे कि दिया गया है इंट A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस A इंटू B माइनस C माइनस माइनस। व्हाट आर द न्यू वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C? तो इसका आंसर होगा 1। न्यू वैल्यूज़ ऑफ A, B और C, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 2। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इंट A इक्वल 1, B इक्वल 2, C इक्वल 3, D इक्वल 4। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, प्लस प्लस B डिवाइड बाई C प्लस A इंटू D प्लस प्लस। व्हाट आर द न्यू वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D? इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, और यदि आपको इसमें कोई डाउट आए तो हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हम आगे चलते हैं। इंट A इक्वल 1, B इक्वल 2, C इक्वल 3, D इक्वल 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 3 डिवाइड बाई 3। यदि प्लस प्लस B है तो पहले से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 प्लस A की वैल्यू 1, 1 इंटू 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। व्हाट आर द न्यू वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C, D? A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 5। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम आपको बता रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्लस के साथ इक्वल का यूज़, माइनस के साथ इक्वल का यूज़, इनटू इक्वल, डिवाइड इक्वल और परसेंटेज इक्वल। स्टेटमेंट यदि है A इक्वल A प्लस 2, तो इसी का इक्वलेंट यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हैं, A प्लस इक्वल 2। यदि आपके पास स्टेटमेंट है A इक्वल A माइनस 3, यदि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, A माइनस इक्वल 3। आपके पास यदि स्टेटमेंट है A इक्वल A इंटू 2 सेमी कॉलन, और यदि आपको इसको शॉर्टकट में लिखना है तो आपके इसके लिए इक्वलेंट ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, A इंटू इक्वल 2। यदि आपको लिखना है A इक्वल A डिवाइड बाई 4, इसी को आपको इक्वलेंट स्टेटमेंट में आप कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, A डिवाइड बाई इक्वल 4। यदि आपके पास स्टेटमेंट है A इक्वल A मॉड्यूलर डिवीज़न बाई 2 सेमी कॉलन, यदि आपको इसको शॉर्टकट में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, A मॉड्यूलर डिवीज़न इक्वल 2 सेमी कॉलन। यदि आपके पास स्टेटमेंट है B इक्वल B प्लस C प्लस 2, और C प्लस 2 में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इसके इक्वलेंट स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हो, B प्लस इक्वल C प्लस 2 सेमी कॉलन।
यदि आपके पास स्टेटमेंट है d इक्वल डी इंटू ई की माइनस 5 सेमीकोलन, तो आप इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, d इंटू इक्वल ई की माइनस 5। अब प्रैक्टिस करना है विद असाइनमेंट ऑपरेटर। सपोज हमको दिया गया है इंट i इक्वल 1, j इक्वल 2, k इक्वल 3, m इक्वल 4। यदि आपके पास एक्सप्रेशन है i प्लस इक्वल j प्लस k, j इंटू k इक्वल m प्लस 5, k माइनस m डिवाइड बाई इक्वल j इंटू 2। तो यदि आप इसी को एवेल्यूएट करें तो आपको क्या मिलेगा, i इक्वल 6, k इक्वल 9, j इक्वल 18, m इक्वल 1, k इक्वल 2। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशंस एंड इवैल्यूएशंस।